ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वापदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। जैसा को सूचना दी थी, ड्रामा समाप्त नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर हम बोलेंगे, उतनी देर में आपके जो कलाकार हैं वो अगले एक्ट की तैयारी करेंगे। तो आज बड़ा शुभ दिन है, रामनवमी। आज के दिन परम भगवान प्रकट हुए थे रामचंद्र जी के रूप में। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जन्मा कर्म चामे देवे हम एवं बदीता होता। जो व्यक्ति ये समझ जाए मेरा प्रकट होना और प्रकट होना दिव्यम है, मैं धाम लौटता है। भगवान राम प्रकट हुए थे पृथ्वी पर श्वेत युग में। श्वेत युग चला था लगभग 12 लाख सालों के लिए, और उसके पश्चात द्वापर युग आया जो कि चला था लगभग 8 लाख सालों के लिए। तो कलयुग के 5 लाख साल बीत चुके हैं। दूसरे शब्दों में भगवान राम प्रकट हुए थे पृथ्वी पर लगभग 20 लाख साल पूर्व। और आज भी हम उनकी लीलाओं की चर्चा करते हैं। शास्त्रों के द्वारा हमें ये पता लगता है कौन है प्रमाणिक अवतार, कौन अवतार प्रमाणिक अवतार नहीं है। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में 2 अध्यायों में सुखदेव गोस्वामी ने संक्षेप रूप में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कईयों ने राम जी की लीलाओं का वर्णन कर चुके हैं। कई वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया है रामायण में। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने हमें केवल संक्षेप रूप में शिक्षा दी है राम जी के विषय। राम जी कौन है? स्वयं भगवान है। और भगवान जब प्रकट होते हैं अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। आज के वातावरण में, आज के समाज में आपको ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो कहते हैं हम भगवान के अवतार हैं, पर कोई अद्भुत लीला प्रकट नहीं कर पाते। भगवान राम ने अद्भुत लीला प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण जो प्रकट हुए थे द्वापर युग में, उन्होंने अद्भुत लीला प्रकट की। जैसे कि छोटी आयु में ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया, और यही परम भगवान प्रकट हुए थे कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और उन्होंने इस अवतार में भी अनेक अद्भुत लीलाओं को प्रकट किया। तो भगवान राम, हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उन्होंने हमेशा हर कार्य किया शास्त्रीय शिक्षा के आधार पर। जबकि जब सीता के पिता ने स्वयंपुर का प्रबंध किया, उन्होंने बड़ी सरलता के साथ उस धनुष को तोड़ा, जिसे उठाने के लिए 300 जलचर की आवश्यकता थी। और रावण, वैसे तो अगर रावण के विषय में
वहां से पूछे उनका क्या परिचय है, आप कहोगे सूर। रावण नाम का अर्थ क्या है? रावण के 10 सिर थे। रावण का अर्थ है जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। पर भगवतम के अनुसार रावण थे भगवान के भक्त। भगवत में आप पढ़ते हो, जब 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र जिन्होंने अपनी शक्तियों द्वारा शरीर को बड़े होने से रोक दिया था, जब वो वैकुंठ धाम में उन्होंने प्रवेश किया तो 6 द्वारपालों से तो निकल गए थे। उस 7वें द्वारपाल में जय विजय जो 2 चौकीदार थे भगवान के, उन्होंने रोक दिया। कुमार ने कहा तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो, हम भगवान का दर्शन चाहते हैं, तुम हमें रोक रहे हो। उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हें भगवान के धाम छोड़कर भौतिक जगत में जाना पड़ेगा। पर भगवान ने जय विजय को छूट दी, या आप 7 जन्म स्वीकार कर सकते हो मेरे भक्त के रूप में, या 3 जन्म शत्रु के रूप में। उनकी इच्छा थी कि जल्द से जल्द वो वापस लौटे भगवान के धाम। उन्होंने कहा हमें शॉर्टकट चाहिए, हम तो असुर बन जाएंगे। यही जय विजय प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु हिरण्यक्ष के रूप में, फिर रावण कुंभकर्ण के रूप में, श्री शुक्ला धनुषा के रूप में। तो भगवान राम अनेक लीलाएं, उनकी जो लीलाएं हैं सब दिव्य हैं। जब उन्होंने श्रीलंका जाना था, उन्होंने पहाड़ों की चोटियों को जब फेंका, डूबने की वजह वो तैर रहे थे। और 14 साल के वनवास के पश्चात भगवान राम कहाँ लौटे? अयोध्या। उनके भाई भारत, जैसे हमने ड्रामा में देखा, उनकी इच्छा थी कि भगवान राम लौटे, तो भगवान राम ने कहा नहीं। वो चाहते थे कि उनका 14 साल का वनवास पूरा किया जाए। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जब भगवान राम अयोध्या में लौटे, प्रजा की देखभाल वो कर रहे थे जैसे एक पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है। और अयोध्या का हर नागरिक जब चाहे भगवान के राम के दर्शन के लिए महल में जा सकता था। आजकल अगर आपको किसी नेता के दर्शन चाहिए तो टीवी में प्राप्त कर सकते हो। और प्राचीन समय में राम के महल में हर व्यक्ति जा सकता था। और हालांकि भगवान राम का राज्य, भगवान राम प्रकट हुए थे युगों में, समाज का वातावरण इतना शुद्ध था कि ऐसे अनुभव हो रहा था कि हम सतयुग में, और सतयुग में पूरी प्रजा भगवान के उपासक थी। प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, करे दोषे निराजन अस्तेक महागुना कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संघर्ष। भागवत में कहा गया है कि कलयुग में दोष ही दोष है, प्रेम गुण है इस कलयुग में भगवान। तो रामचंद्र जी के शासन के समय, हालांकि त्रेता युग था, प्रजा इतनी सुखी थी, किसी प्रकार का कष्ट नहीं। भागवत में आगे कहा गया है कि भगवान राम के शासन के समय कोई रोग पीड़ा नहीं थी, समाज में किसी चीज की कमी नहीं थी, और मृत्यु के समय भी आप खुद चुन सकते थे। अगर आपको एक छूट दी जाए आज, आप चुनिए अपने मृत्यु के समय,
आप क्या देखोगे? कोई चुनेगा ही नहीं, सब कह जाएंगे कल 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 कल। और राम और सीता ने ब्राह्मणों को बुलाकर अपने सारे गहने बांट दिए ब्राह्मणों को। सीता ने अपने एक नथनी रखी, अपने सारे गहने बांट दिए ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों ने स्वीकार किया। फिर ब्राह्मणों ने कहा, आप हमारी सुरक्षा कर रहे हो, आपके चरण सदा हमारे हृदय में रहते हैं, हमें गहने नहीं चाहिए, गहने वापस कर दो। आज के वातावरण में अब गहने दो ब्राह्मणों को, उम्मीद कर सकते हो वापस में। और जब भगवान राम ने ब्राह्मणों से पूछा, मांगो कितनी जमीन चाहिए, ब्राह्मणों ने उतना ही मांगा जितना की आवश्यक हो। और भगवान राम के समय अयोध्या की सड़कों को रोज गुलाब के सुगंधित जल के साथ धोया जाता। भगवान राम खुद खड़े होते थे देखने के लिए, क्या ये ठीक हो रहा है कि नहीं। तो भगवान राम की अनेक लीलाएं हैं और हमें इन लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम की समाप्ति में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान से भगवान राम की लीलाओं के विषय में सुनेगा, उसकी चर्चा करेगा, स्मरण करेगा, तो वो उस व्यक्ति के हृदय में तो ईर्ष्या, द्वेष और दूसरी कमियां हैं, सब दूर हो जाएंगी। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान राम की लीलाओं में रुचि लेनी चाहिए। महामंत्र के उच्चारण के द्वारा कृष्ण का नाम ले रहे हो, तो नाम का नाम ले रहे हो। तो आज हम समाज में राम राज्य की चर्चा करते हैं। लोग कहते हैं कई बार, हम तुम्हें राम राज्य देंगे। उनका अर्थ ये है कि जो सुख प्रजा ने प्राप्त किया था राम जी के शासन के समय में, उसी प्रकार का सुख आज भी मिलेगा। तो अगर हमें असली सुख चाहिए, अगर हमें असली राम राज्य चाहिए, तो केवल कहने से काम नहीं बनेगा। हमें क्या करना चाहिए? महामंत्र का उच्चारण, गीता शास्त्र का अध्ययन। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी की हार्दिक इच्छा थी कि गीता का ज्ञान पाठशाला में छोटी आयु से सिखाना आरंभ कर देना चाहिए। तो राम राज्य का सुख आज भी आप प्राप्त कर सकते हो अगर आप भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करो। बोलिए सब, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज के दिन श्रील प्रभुपाद ने आज के दिन 20 साल पूर्व अप्रैल 5, 1998 आपके राधा पार्थसारथी के मंदिर का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन करने आए थे उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी और अनेक प्रसिद्ध मंत्री आए थे उस समय में। प्रभुपाद जी ने रामनवमी के अवसर पर इस्कॉन के वृंदावन के मंदिर का भी उद्घाटन किया। और आज के दिन 1974 में जो जू का मंदिर है, आप ऐसे कितने भक्तों ने जू का मंदिर देखा? जू का मंदिर है, उसकी भूमि पूजा भी हुई थी आज के दिन। तो प्रभुपाद जी जब
चूंकि मंदिर की भूमि पूजा हो रही थी, प्रभुपाद जी ने प्रवचन में कहा हम लोग तो पेड़ के नीचे रह सकते हैं। उन्होंने रूपा गोस्वामी का उदाहरण दिया। रूपा और सनातन उस समय के प्रसिद्ध राजा जिनका नाम था नवाब हुसैन शाह, उसके राज्य का शासन कर रहे थे। धन की कुछ कमी नहीं थी और उनकी रुचि थी कि महाप्रभु की सेवा में जुड़े। तो नौकरी त्याग कर वृंदावन में आए, जहाँ रोज अलग अलग पेड़ के नीचे वो सोते थे और मधुकर करके आते थे। तो रूपा गोस्वामी ने उनकी प्रेरणा से वृंदावन के अनेक मंदिर बने। राजा मान सिंह मंदिर में अकबर के प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने रूपा गोस्वामी से पूछा हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी। रूपा गोस्वामी ने कहा मंदिर बनाइए। जो भी कहा जाता है कि अकबर के सहयोग से राधा गोविंद जी का मंदिर बना था वृंदावन। तो पापा जी कह रहे थे हम तो पेड़ के नीचे रह के भी पूजा कर सकते हैं, पर मंदिर बनाए जाते हैं जहां की प्रजा आ सके भगवान का दर्शन लेने के लिए, भगवान का उपदेश सुनने के लिए, भगवान के आचार्य विग्रह का दर्शन प्राप्त करने। भगवान राम जब पृथ्वी पर थे वो एक ब्राह्मण था जो रोज उनके अयोध्या में उनके महल में आकर उनका दर्शन लेता था, फिर घर जाकर भोजन खाता था। तो एक समय भगवान राम अयोध्या के बाहर थे 1 महीने के लिए। तो जब वो लौटे लक्ष्मण ने कहा ये ब्राह्मण 1 महीने से भूखा है क्योंकि आपके दर्शन के बिना इसने कभी कुछ खाया नहीं। तो भगवान राम की अलमारी में उनकी एक मूर्ति थी, उन्होंने निकाल कर दिया और कहा ये मूर्ति की पूजा करो, इस मूर्ति और मेरे में कोई अंतर नहीं। तो आप गिराधा पार्थसारथी मंदिर में सीताराम लक्ष्मण हनुमान की बड़ी सुंदर मूर्तियां हैं। इस मूर्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो बाबा जी ने कहा कि हम मंदिर बनाते हैं, लोगों को मौका देते हैं तो भगवान का दर्शन प्राप्त करें। तो इसका संस्था का यही उद्देश्य है, मंदिर बनाए इस उद्देश्य के साथ कि लोगों को भगवान का दर्शन प्राप्त हो, शिक्षा प्राप्त हो। आज इसका संस्था के लगभग 650 केंद्र हैं सारे विश्व में, और सारे विश्व में लोग रामनवमी मना रहे हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं। सारे विश्व में राम जी के उपासक हैं। तो आप भक्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के शुभ अवसर पर भगवान राम की शुभकामनाएं स्वीकार कीजिएगा। और आप यही सोचिए हमें भगवान की शिक्षा के आधार पर जीवन को बिताना है, और ये शिक्षा हमें प्राप्त होती है गीता भागवतम अनेक ग्रंथों के द्वारा। फिर क्या हम इस शिक्षा का पालन करेंगे, बस सुख प्राप्त कर सकेंगे। हम भक्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण।